अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह से आपको पता है कि फर्स्ट राउंड बीएससी नर्सिंग का हुआ है और एक्सटेंशन भी 1 महीने का मिल गया है जेकेबीओपी को। अब यहाँ पे सेकंड राउंड बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का मेरे ख्याल से 10 जनवरी के आसपास होगा, क्योंकि अभी तो 8 की 9 जनवरी तक अभी 10th बेस्ड डिप्लोमा का चलेगा। उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे सेकंड राउंड होगा। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सेकंड राउंड में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन कैंडिडेट सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकता है, और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेडेशन के लिए जाना है उनके लिए क्या कुछ प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। एक ही वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक्स कवर कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आ रहे हैं और कमेंट्स भी आप देख लो। हर वीडियो में इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कमेंट आपको देखने को मिलेगा और सारे कमेंट्स, सारे मैसेजेस का उधर टाइम पे रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वीडियो के जरिए सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन में अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी उसके बाद आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद पता लगा सकते हैं हम कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो किस रेंज तक जा सकता है। ठीक, जब तक ना सीट मैट्रिक्स आ जाए तब तक नहीं कह सकते कि क्या कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे हम देख लेंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सिर्फ वो कैंडिडेट्स एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ, देन उसके बाद उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं किया। यानी कि कॉलेज तो उन कैंडिडेट्स को मिला फर्स्ट राउंड में, उनके पॉइंटर्स अच्छे थे, लेकिन उन्होंने फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, उस वजह से वो सेकंड राउंड में लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होगा, एक वो कैंडिडेट होगा जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की, देन उसको कॉलेज मिला, उसने वहाँ पे एडमिशन कर दिया। ठीक, वो एलिजिबल होगा सेकंड राउंड में जाने के लिए। सेकंड राउंड में जाने के लिए क्या मतलब कि अपग्रेडेशन के लिए वो यहाँ पे जा सकता है। उसके साथ साथ जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की लेकिन उसको अलॉटमेंट वहां से नहीं हुई, कोई भी कॉलेज उसको वहां से नहीं मिला, वो कैंडिडेट भी सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे जा सकता है। और वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जा सकते हैं। और जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे फर्स्ट राउंड में, वो भी यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि कौन कौन सी रेंज तक के कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है सीट्स पे। जिस हिसाब से सीट्स बोपी के पास वैकेंट होंगी तो वो इसी हिसाब से आपका काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट राउंड में उन्होंने 30 पॉइंट्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाया था, उसी तरह सेकंड राउंड में ये जिस हिसाब से बुलाएंगे वो आपको आगे चल के पता चलेगा। वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नहीं, मतलब बताऊँगा क्या, मतलब बता ही नहीं सकता, किसको पता है आगे चल के क्या होने वाला है। कोई भी यहाँ पे आपको अभी बता नहीं सकता है किस रैंक तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। बाकी 40-50 पॉइंट के प्लस जो कैंडिडेट्स हैं मे भी उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। बाकी मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो शेड्यूल निकालना नहीं है, इसलिए मैं 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकता। मैंने एलिजिबिलिटी आपको समझाया। उसके बाद क्या होगा, जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें मेंशनड होगा फॉर एग्जांपल 40 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट्स तक के कैंडिडेट काउंसलिंग में जा सकते हैं, या 80 से 90 पॉइंट तक के कैंडिडेट्स को इस डेट को जाना है। तो जो उस रेंज में फॉल करेंगे वो कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बोला कि जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट जा सकता, नहीं, वो शेड्यूल आ जाएगा, आपके मार्क्स के हिसाब से वहां पे रेंज बता दी जाएगी। इस रेंज में जो कैंडिडेट फॉल करते हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी जो जनरल थी वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, भाई आपको समझ आ चुका होगा। ठीक, इसके बाद जो आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है, देखिए अपग्रेडेशन का प्रोसेस आपका किस तरह से होता है मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी अपग्रेडेशन के बारे में 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है 3 महीने के 2 महीने पहले। अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको समझ आ चुका होगा। देखिए, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, फी भी वहाँ पे आपने भरी है, डॉक्यूमेंट्स भी आपने सबमिट कर दिए हैं, तो कोई इशू नहीं है। आपको कॉलेज अच्छा नहीं है, कोर्स अच्छा नहीं है, तो आपने क्या काम कर लेना, आपको कॉलेज अगर चेंज करना, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी पॉइंटर्स हिसाब जो वहाँ पे आ जाएगा, अगर आप उस रेंज में फॉल करते होंगे, मतलब अगर बोपी बोलेगी कि 80 के प्लस वाले कैंडिडेट्स जो होंगे वो काउंसलिंग में जा सकते हैं, या 30 के प्लस जिन कैंडिडेट्स का पॉइंटर्स है उनको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आप उस रेंज में ऑब्वियसली फॉल करते होंगे, आपने क्या काम करना पड़ेगा, जिस दिन आपकी रेंज होगी, मतलब जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, आपने वहां पे काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। वहां पे आपको काउंसलिंग का फॉर्म एक मिलेगा, उसमें आपने कॉलेज डाल देने, लेकिन उसमें आपको फी जो 1000 आपने पहले भरी है वो आपको यहाँ पे दोबारा नहीं पे करना पड़ेगी, वो आपको एक ही बार पे करनी होती है। अपग्रेडेशन के लिए आप जाओगे दोबारा आपको पे वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ध्यान रख लेना, जब आप अपग्रेडेशन कर लोगे इंशाल्लाह आगे चल के, तो उसमें आप कॉलेजेस वही रख लेना जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन करना होगा। क्योंकि देखो क्या होगा, अगर सेकंड राउंड में आपका कोई कॉलेज अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड की सीट आपकी
कैंसिल हो गई, फिर आप सेकंड राउंड वाले कॉलेज को थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके साथ साथ देखो, अब किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, उसको सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए जाना। अब यहाँ पे देखिए मेन डाउट स्टूडेंट्स का क्या है कि अगर मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए चला गया, जो मेरा फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे। अब अगर मुझे सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, ना मैं फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज ले सकूंगा, ना मैं सेकंड राउंड वाला कॉलेज ले सकूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये कंसेप्ट आपका जो है वो बिल्कुल मिसकंसेप्ट है आपके दिमाग में। देखिए क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए चला गया, उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, मैं अपग्रेडेशन वालों की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर कोई कैंडिडेट काउंसलिंग अपग्रेडेशन के लिए चला गया, देखिए उसने जब काउंसलिंग का फॉर्म वहाँ पे फिलअप किया, चॉइसेस अपनी फिलअप कर दी, फिर ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी वो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। वैसे ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही आपकी काउंसलिंग होगी, तो उधर आपको बता दिया जाएगा। ऑफलाइन हुई तो उधर ही आपको पता चलता कौन सा कॉलेज मिला। देखिए अब किसी कैंडिडेट को, अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसको जीएमसी बारामूला मिला है फर्स्ट राउंड में, वो अपग्रेड करने के लिए जीएमसी श्रीनगर की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे मिलना चाहिए। अब वो काउंसलिंग के लिए चला गया, ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ। अब वो काउंसलिंग के लिए चला गया उधर, तो उधर क्या है कि उधर उसको जीएमसी श्रीनगर मिल गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। उधर आपको उसी टाइम पता चल जाता कौन सा कॉलेज मुझे मिला है, उधर उसको जीएमसी श्रीनगर मिल गया, तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम उसका जीएमसी बारामूला की सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक, कैंसिल करने के बाद आपको जो है वो जीएमसी श्रीनगर ही फिर सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। फिर आपको काम करना पड़ेगा, आपको जीएमसी बारामूला से आपके डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, आपकी फ़ी वगैरह सारी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी उस जीएमसी श्रीनगर में। ये मैं जीएमसी बारामूला और जीएमसी श्रीनगर की एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। फ़ी भी आपको उसी कॉलेज में मिल जाएगी, फ़ी भी मिल गई आपको, डॉक्यूमेंट्स भी आपके मिल गए, तो जीएमसी श्रीनगर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन ये होगी, फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 40 या 50 मार्क्स हैं, उसको कोई कॉलेज यहाँ पे मिला है जम्मू का, अब वो कैंडिडेट सोच रहा है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर मिलना चाहिए। ठीक, तो वो जब काउंसलिंग के लिए गया वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए गया, अपग्रेडेशन के लिए चला गया, फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हुआ है। अब अगर सेकंड राउंड की उसने प्रेफरेंस का फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने वो कॉलेज रखे थे जिनके कट ऑफ में वो नहीं आता, या उनमें सीट्स नहीं थी, या वो कॉलेज उसको अलॉट नहीं हुए, तो उसकी फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल नहीं हो जाती है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, अगर वहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज ना मिला, तो आपको फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो रिजर्व रहेगी आपके लिए, वो आपकी कैंसिल नहीं हो जाएगी। कैंसिल सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब आपको सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, दूसरा कोई कॉलेज उसी टाइम की जो पुरानी सीट होती है वो कैंसिल करके दूसरे कैंडिडेट को यहां पे दी जाती है। इसलिए जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, जो सीट मैट्रिक्स में एग्जैक्ट सीट्स होते हैं वो वेरी भी फिर करते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे कॉलेज की भी सीट्स आ जाएंगी काउंसलिंग के दिन जिनमें सीट्स वैकेंट ही नहीं होंगी, अपग्रेडेशन के लिए उन सीट्स में कैंडिडेट जाएंगे, तो वो सीट्स जब कैंसिल होकर उनमें भी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगे। ओवरऑल मेरे समझाने के ये मतलब है, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे आगे चल के, अगर आपको वहाँ पे कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपके फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो कैंसिल नहीं होगी। अगर आपको अलॉट हो गया, डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद आपकी फ़ी वगैरह सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, वो आपको उधर से सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा फ़ी फॉर एग्जांपल प्राइवेट कॉलेज में दी हुई, वो भी आपको वापस मिलेगी, कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये थी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी और अपग्रेडेशन की प्रोसेस। मैंने आपको रफली थोड़ा सा मोटा मोटा समझाने की कोशिश की, मोटा मोटा मैंने समझा, लेकिन उसको मैंने आपको डिटेल में भी फिर समझाया एग्जाम्पल के जरिए। अभी आपको अपग्रेडेशन के लिए जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो सारे के सारे अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी आपके पास कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा सेकंड राउंड के लिए, सेकंड राउंड के रिगार्डिंग। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो ठीक, बाकी रहा अब आपकी जो काउंसलिंग होगी उसकी नोटिफिकेशन आगे चल के आ जाएगी। वो जब आ जाएगी मैं आपको समझा दूंगा दोबारा, अगर आप कहोगे उस टाइम मैं आपको दोबारा गाइड करूंगा किस तरह से आप कर लोगे, क्या कुछ कर लोगे, उसकी भी टेंशन मत लो। आप जुड़े रहो हमारे टेलीग्राम पे, जरूरी उधर ज्वाइन कर देना। उधर सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको, सारी नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन बोपी के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। और यूट्यूब पे उन नोटिफिकेशन, उन अपडेट्स, उन कन्फ्यूजन्स पे डिटेल में मैं वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करता हूं, और आपके डाउटर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे मेन 2 डाउटर्स सेकंड राउंड के बारे में, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी आपको और कोई कंफ्यूजन होगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हुआ मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को खत्म कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस